हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग देखने शुरू कर दिए हैं क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन क्लासेस जेई के लिए और टीजी2 के लिए। अब आप एक चीज़ मैं बता दूं, ये 18 नंबर लेक्चर है, बाकी 17 लेक्चर हम लोगों ने लगा दिए पूरे जनरेशन को ख़त्म करने के लिए। मैंने बात करी जनरेशन को ख़त्म करने की। पावर सिस्टम 4 भाग में बटा हुआ है। इट हैज़ 4 पार्ट्स: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। तो हम लोग जनरेशन अपना ख़त्म कर लिए हैं और आज का जो लेक्चर है वो एक काइंड ऑफ अ रिवीजन और साथ के साथ दो एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ। बिलीव मी, आप लोग बिलीव करिए, इतने सारे क्वेश्चन पेपर में से मैंने हर क्वेश्चन पेपर में से मतलब हर जेई के पीजीसीएल, यूपीपीसीएल कई क्वेश्चन पेपरों में मैंने देखा है और मैंने यही पाया है कि वो मैं जो आज 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे बाहर कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। मतलब वो उतनी चीज़ आपने वो दो न्यूमेरिकल कर लिए तो उससे बाहर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, तो मैं आज जो 2 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ वो अपने आप में बहुत दमदार हैं, क्योंकि उनके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे जो बनते हैं न्यूमेरिकल से। और एक न्यूमेरिकल मैं पहले ही करा चुका हूँ अपने 16 या 17 नंबर वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक उम्मीद ज़रूर रख रहा हूँ कि आप पुराना रिवाइज करके इस क्लास को ले रहे होंगे, या आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, या आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, खाली अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉर्मूले याद रख के, मैं खासकर जेई वालों के लिए बोल रहा हूँ, टीजी2 वालों के लिए तो आना ही नहीं है न्यूमेरिकल। बट बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं, खाली जेई के स्टूडेंटों से मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि यार न्यूमेरिकल मतलब हमें फॉर्मूला तो आता है, न्यूमेरिकल का देख लेंगे, मतलब तभी देखेंगे मौके वारदात पे, मतलब नेट प्रैक्टिस करनी नहीं है, तुरंत जाके मैदान पर गेम खेलना है अपने को, तो आप आउट हो जाओगे। ये आप मेरे से आप लिख के ले लीजिए। खाली फॉर्मूले याद करने से इसके न्यूमेरिकल नहीं बनते। आपको 1-2 बार आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी किस तरीके से अप्लाई करना है। खासकर मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इतना बहुत नोट किया है कि बंदे इस फॉर्मूले में, स्टूडेंट जो भी हैं, वो इस फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि हथियार ले तो लिए, चलाना नहीं जानते। चलाना जानेंगे कब? जब वो हथियार की वो प्रैक्टिस करेंगे। तो एवरेज डिमांड का जो फॉर्मूला है, मैंने इसके बारे में 15 या 16 लेक्चर में मैंने बताया है। एवरेज डिमांड वो होती है, एवरेज डिमांड मतलब एवरेज पावर क्या होती है, मैंने एवरेज का फॉर्मूले के साथ बताया था, 1/t इंटीग्रल 0 से t p dt। अब आप इंटीग्रेशन ऑफ पावर को मैंने बताया था एनर्जी होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पावर अपॉन टी हो गया, इतने को मैंने क्या कर दिया, एनर्जी लिख दिया, और अपॉन टी माने टोटल टाइम पीरियड। अच्छा, एनर्जी अपनी आप में क्या हुई, कितनी यूनिट पैदा हो रही है, और टी क्या हुआ, टाइम पीरियड। तो अभी आप इस चीज को समझिए, मैं बार बार इस फॉर्मूले में इतने ज्यादा क्यों फोकस करता हूं, क्योंकि ये अपने आप में वो हथियार है कि इसको तुम्हें चलाना सीखना ही पड़ेगा। खाली तुम इसे याद रख लोगे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एवरेज पावर अभी कैसे निकालनी है, एवरेज पावर ऐसे निकालनी है, एरिया ऑफ लोड कर्व। अब नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड कैसे निकलेंगी, जो यूनिट कितनी जनरेट हो रही है, अगर आपको ये निकालना है तो आपको लोड कर्व का एरिया निकाल लेना है, काम बन जाएगा। और टाइम पीरियड का मतलब हुआ ड्यूरेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज़ का कंसेप्ट मैंने 15 या 16 नंबर लेक्चर में बताया है, आप देखिएगा, उसमें साथ में न्यूमेरिकल भी बताया है और किस तरीके से एवरेज डिमांड निकाला है वो भी बताया है। एक बार देख के देखिए, सच बता रहा हूँ, आज के 2 न्यूमेरिकल और वो 15 या 16 वाला क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर इतना कर डाला तो लाइफ कसम से जिंदा डाला यार। ये टॉपिक मतलब सच बता रहा हूँ कि यूपीपीसीएल, पीजीसीएल, मैंने कई पेपरों में ये न्यूमेरिकल देखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ न्यूमेरिकल में तो मैं आपसे यही कहूँगा कि
सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप ना डेटा लिख लिया करिए। तो देखिए मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और एक आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। इन दोनों को कर लेना और एक क्वेश्चन 15-16 नंबर लेक्चर में है करवाया था वो कर लेना। दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, मतलब कंटेंट अगर आप देखोगे तो मैं बहुत बहुत रिसर्च करके कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता भी हूँ कि मुझे मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि यार और अच्छा कंटेंट मैंने आपको देना है और रिसर्च करके देना है, ताकि आपका पेपर क्लियर होके रहे और आप वाकई में आज प्रेजेंट स्टूडेंट से फ्यूचर जेई बन जाओ। क्योंकि क्या कहते हैं, जब तक हम ना बहुत बारीकी से रिसर्च नहीं करेंगे पुराने पेपर को लेके, इनफैक्ट मैं एक सीरीज़ भी शुरू करूंगा जिसमें मैं आपको और बारीकी से डिटेल्ड एनालिसिस बताया करूंगा कि किस पेपर में क्या क्या चीज़ कैसे आती है। देखिए मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट और आपका मुझे साथ ज़रूर चाहिए। वैसे काफ़ी लोग इस चीज़ को क्या कहते हैं मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं, मैसेज आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर देट। अब चलते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, मैंने कहा ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि इसमें केवल थ्योरी दी हुई है, कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, और ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। सच बता रहा हूँ, ये पेपर में मैं आज जो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो पेपर में आ चुके हैं। पावर प्लांट हैज़ मैक्सिमम डिमांड, तो पावर प्लांट की मैक्सिमम डिमांड कितनी है यार, 15 मेगावाट। तो जो जो दिया है वो लिख लो, ठीक है। द लोड फैक्टर इज, लोड फैक्टर मतलब PLF कितना दिया है, 50%, या कह लो 0.5, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया है उसने 40%, या फिर कह लो 0.4 भी हम ना कह सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मतलब परसेंटेज को मैंने ना नॉर्मली भी लिख लिया है। वो बोल रहा है कैलकुलेट प्लांट कैपेसिटी। आपको सबसे पहले ना इससे आगे चलने से पहले फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। तो अभी आप एक चीज़ देखिए, प्लांट लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, P एवरेज अपॉन P मैक्सिमम। माथे पे गड़वा लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, माथे पे गड़वा लेना बुरी तरीके से अपने, ये भूलना नहीं है, ये फॉर्मूले तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं यार। अब आप एक चीज़ देखिए, इसने P मैक्स दिया है, यहाँ से मैं P एवरेज निकाल लूँगा। P मैक्स कितना दिया है इसने, 15 मेगावाट, और PLF कितना दिया है इसने, 0.5, ठीक है। तो P एवरेज कितना आ गया अभी अपना यहाँ से, 7 मेगावाट। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने P एवरेज निकाल दिया लगे हाथ। अब बात करते हैं PCF, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, P एवरेज अपॉन PC, जिसमें PC क्या था, प्लांट कैपेसिटी। आपकी फ्लुएंसी आपकी रिवीजन पर डिपेंड करती है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र। किस पर डिपेंड करती है, आपके रिवीजन पर डिपेंड करती है कि कितना दमदार आपका रिवीजन है, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी। अब आप एक चीज़ देखिए, इसने पहला पूछा क्या है, प्लांट कैपेसिटी बता दो यार, इसने ये पूछा है। तो P एवरेज कितना है, एवरेज अपना निकल आया 7 मेगावाट। प्लांट कैपेसिटी तो वो पूछ रहा है, और कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया है, 0.4। तो यहाँ से प्लांट कैपेसिटी कितना आया, 7/0.4, ये आ गया आपका 18.75 मेगावाट। ये तो आपका आ गया प्लांट कैपेसिटी। तो अभी हम क्या निकाल लिए, प्लांट कैपेसिटी। बताओ यार, कोई बुद्धि थोड़ी लगानी है इसमें, देखना ज़रा, सारे तो बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, तुरंत से सवाल आएगा। बोल रहा हूँ यार, जब मैं आपको इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, बहुत गहराई से समझना। ऐसे क्वेश्चन जिसमें बुद्धि 1% नहीं लगानी, और अगर ऐसे क्वेश्चन भी हम छोड़ के आने लग गए पेपर में, तो जेईई तो छोड़ो, तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। जब हमको पता है, अभी आप देखो केवल फॉर्मूले बेस्ड सवाल हुए हैं, अब फॉर्मूले भी याद नहीं कर पाएंगे तो यार फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला तो आपने याद रखना है भाई, इसमें तो बुद्धि नहीं लगानी। अभी मान लो कोई सवाल वाकई में टेढ़ा हो तो हम समझ भी सकते हैं कि नहीं यार सवाल टेढ़ा था, फॉर्मूला बेस्ड है यार। ऑपरेटिंग रिजर्व, अब कितना चालाक है ये, इसने रिजर्व कैपेसिटी को ऑपरेटिंग रिजर्व का नाम देके पूछा है। देखते हैं ऑपरेटिंग रिजर्व किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा दूं या बना रहने दूं, चलो लिखे रहने देते हैं, ठीक है। अब
मैं इसको यहाँ पर पीसी को डायरेक्ट लिख देता हूँ ना 18.75, ताकि ना जगह बच जाएगी। तो पीसी अपना क्या आ गया 18.75 मेगावाट। अब अपना सेकंड पार्ट निकालते हैं, ऑपरेटिंग रिजर्व। रिजर्व कैपेसिटी पूछ रहा है। रिजर्व कैपेसिटी क्या था, प्लांट कैपेसिटी माइनस पी मैक्स। तो 18.75 माइनस 15 तो कितना मेगावाट आ गया, 3.75 मेगावाट आ गया। आसान है। और तीसरा पार्ट कर देते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला, फैक्टर का फॉर्मूला होता है पी मैक्स अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो पी मैक्स 15 है और प्लांट कैपेसिटी अपनी कितनी है 18.75। तो ये आया 80.8 आएगा, या फिर हम लिख सकते हैं 80%। इतना आसान है। अब आप खुद सोचिए कि उसने 2 चीज़ें दे रखी थी, 3 चीज़ें, और उसने 3 चीज़ें पूछ रखी थी। तो अभी बस आपने फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो कि डायग्राम वाला होगा, इसको आप उतारिए। चलिए, ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। आप देख पा रहे होंगे कि इस न्यूमेरिकल में ये लोड कर दिया हुआ है। ये पावर ग्रिड का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पीजीसीएल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट है लैंग्वेज में। जो लोग हिंदी इंग्लिश में, मैं फिर से कहूँगा एक बात यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश में फंसते हैं, देखिए वो अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं। क्या होता है, जिन लोग, देखिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से डील किया हुआ है, स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए मेरे सामने और सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं, तो दोनों चीज़ें जानने के बाद मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि होता ये है। देखो, इस चीज़ को आप लोग लाइटली ले लेते हो। यूपीपीसीएल के पेपर में तो फिर भी काफ़ी टाइम मिलता है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है। बट अगर यूपीपीसीएल के अलावा अगर आप बात करेंगे, डीएमआरसी की बात करेंगे, लखनऊ मेट्रो की बात करेंगे, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। चाहे आप टीजी2 के पेपर दे रहे हो, चाहे आप जेई के पेपर दे रहे हो, चाहे आप एई के दे रहे हो, किसी के भी पेपर दे रहे हो, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता है। अब बात आती है, अगर मान लीजिए जिन में मैंने बहुत देखा है, और इनफैक्ट आप लोग कुछ समझ भी रहे होंगे जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जो लोग हिंदी में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, वो 100% हिंदी में क्वेश्चन कभी सॉल्व पेपर करते ही नहीं है। उनका क्या रहता है कि 4-5 10 क्वेश्चन करके वो मतलब कुछ क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में चेंज करते रहते हैं, जिससे कुछ नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत बच्चों को ग्रो होते हुए देखा है। उन्होंने बस एक बात अपने मन में रखी कि यार हमने इंग्लिश सीख लेनी है, तो उसमें बुराई क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी गंदी दे रखी है, ट्विस्ट था लैंग्वेज में, साफ साफ नहीं पूछा, सीधे मुंह नहीं पूछा, उसने थोड़ा सा ट्विस्ट दे के पूछा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि भाई देखो, थोड़ा सा सीख लो तो कोई बुराई भी नहीं है, इंग्लिश आ जाएगी तो अच्छा ही है, उसमें बुराई कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप पेपर में भी टाइम वेस्ट करते हो। मोस्टली लोग, अच्छा जो लोग समझ लेते हैं इस बात को, समझ लेते हैं, वो फिर सेलेक्ट भी होते हैं। अदरवाइज तो फिर जैसा चल रहा है जीवन में वो तो चलता ही रहेगा। घर पे आप भी बैठे हुए हो, सुनते रहोगे, मेरा लेक्चर भी देखोगे, किसी और का देखोगे, तो वो जो बातें कड़वी हैं वो तो रहेंगी भाई जीवन में। अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। अभी आप इस चीज़ को समझिए, कितना क्या पूछा है। देखो आपको समझना, द रिजर्व कैपेसिटी इन द प्लांट एट 70% कैपेसिटी फैक्टर इज। इसमें वो रिजर्व कैपेसिटी पूछ रहा है। एक बार बड़े ध्यान से मन से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें, वो रिजर्व कैपेसिटी पूछ रहा है कि रिजर्व कैपेसिटी क्या होगी यदि प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर 70% है, 70% या फिर 0.7 आप कह सकते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये इसने टाइम दे रखा है, ये इसने मेगावाट दे रखा है। ग्राफ पर एकदम नहीं कूद जाना है, उसमें से कुछ बातें निकालनी है। देखिए ये मेगावाट में दिया हुआ है, अगर यहाँ पर सही से अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, मेगावाट में दिया हुआ है। आपको ग्राफ से भी कुछ बातें खींच के निकालनी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी पावर जा रही है ग्राफ में, 70 मेगावाट जा रही है, सॉरी 90 मेगावाट जा रही है, 90 मेगावाट जा रही है। इतना तो हमें ग्राफ से पता चल गया। टोटल टाइम ड्यूरेशन 100 है, ठीक है। खैर, अब आप एक बात समझिए, इसने क्या पूछा, रिजर्व कैपेसिटी पता करिए। अब देखिए रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, पीसी माइनस पी मैक्स। पी मैक्स अपने पास है, पी मैक्स तो अपने पास है, बट पीसी अपने पास नहीं है। पीसी कहाँ से निकल सकता है, पीसीएफ से। अभी अपने वो फॉर्मूला मालूम है
प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का पी एवरेज अपॉन पीसी। अब पीसी तो अपने को पता है, पी एवरेज अपने को निकालना पड़ेगा। अब देखिए पी एवरेज के लिए मैं फिर से बोलूंगा, मैंने इसीलिए नहीं मिटाया था इसको। पी एवरेज कैसे निकल रहा है, एरिया ऑफ लोड कर्व अपॉन ड्यूरेशन से। मतलब आप इस लोड कर्व का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ लोड कर्व क्या निकलेगा भाई। अब देखिए एरिया ऑफ लोड कर्व कैसे निकलेगा, देखिए ये जो लोड कर्व दे रखा है पेपर में, तो एक्चुअल में ये भी नहीं दे रखा रहता है, वो सीधा इस तरीके से देता है, आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी डॉटेड। अब जब डॉटेड बनाएंगे तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले आप इतने का एरिया निकालोगे फिर इतने ट्राइंगल का निकालोगे। इतने का एरिया क्या बना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बना 50 × 100 और प्लस इतने का एरिया क्या बना ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 100 और हाइट कितनी है इतनी, मतलब इतने में तो हाइट 40 ही बनेगी ना, 90 - 50 40। और इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी आ गई 100। फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ से आया, एरिया ऑफ लोड कर्व अपॉन ड्यूरेशन। समझिए इस बात को। तो ये आप कंटेंट पर फोकस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना रिसर्च करके कंटेंट दे रहा हूँ, इतना रिसर्च करके। अभी आप एक सीरीज में शुरू करूँगा ना, तो आप देखिएगा इतना, मतलब आपको सीखने को मिलने वाला है कि जिसका कोई तोड़ नहीं जवाब नहीं, मतलब ठीक है। अभी आप देखिए 5000 प्लस अगर हम इसको करेंगे 2000 अपॉन 100 तो ये बन गया आपका 70 मेगावाट। 70 मेगावाट आ गया, मतलब पी एवरेज, क्योंकि पी एवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया ऑफ लोड कर्व इन दिस थिंग। अब आप एक चीज़ देखिए, पी एवरेज जब अपने पास आ गया तो यहाँ पर बस फिर तो रह ही क्या जाता है, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता। अब इस पी एवरेज को आप यहाँ पर रख दीजिए, ये 70 आ ही गया है। तो अभी पी सी क्या निकलेगा 70 अपॉन पी सी एफ, तो कितना है, पी सी एफ कितना दिया 0.7, तो पी सी कितना निकल गया 100 मेगावाट, पी सी 100 मेगावाट निकल गया। अब तो आर सी का फॉर्मूला है, पी सी कितना आया 100 मेगावाट और पी मैक्स आया आपका 90, तो आंसर कितना आया 10 मेगावाट इज द राइट आंसर। 10 मेगावाट इज द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से लोड कर्व में मैं बता रहा हूँ आपको, एवरेज पावर कई बार मौके पड़ेंगे एवरेज पावर निकालने के। एक बार 15 या 16वें नंबर जो लेक्चर है, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बार बार कौन से में था, शायद 16 में था। एक बार वो न्यूमेरिकल और देख लेना, 3 न्यूमेरिकल कर डाला, लाइफ झिंगा लाला, समझना इस चीज़ को, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये पी एवरेज बहुत बार निकलवाएगा आपको एवरेज पावर। तो इस तरीके से एवरेज पावर निकाली जाती है। तो ये था हमारा 18वां लेक्चर और यहाँ हम ख़त्म करते हैं अपना जनरेशन का पार्ट। आगे हम शुरू करेंगे अपना ट्रांसमिशन का पार्ट आगे के लेक्चरों में। एक बात, दूसरी बात, पिछले सारे लेक्चर्स और ये लेक्चर सब मिला के जनरेशन आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। देखिए कुछ मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इसके और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो एप्लीकेशन में आप लोग वर्कबुक खरीद लीजिए। वर्कबुक में जनरेशन आप वर्कबुक खरीदेंगे, वर्कबुक में सेक्शन होगा जनरेशन का, मतलब उसमें सेक्शन वाइज मैंने बांट रखे हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ कि उस वर्कबुक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर वर्कबुक आप खरीदेंगे, जेई की वर्कबुक होगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए वहाँ पर, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक स्टोर ऑप्शन आएगा। स्टोर ऑप्शन में वर्कबुक होंगी, जेई की भी वर्कबुक होंगी, वहाँ TG2 की भी वर्कबुक होंगी। आप जेई की वर्कबुक देखेंगे, जेई की वर्कबुक जब आप देखेंगे तो 600 क्वेश्चन की कई 2-3 वर्कबुक है। वहाँ पर टॉपिक, उस वर्कबुक के अंदर जाके आप देखिएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो जनरेशन में जाएंगे तो जनरेशन के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं उसमें, ठीक है, मतलब मिलेंगे आपको, मिल सकते हैं क्या है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपनी अलग अलग बुकों से भी कर सकते हैं, आप यूथ रिकमेंड कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, आप ये आर के राजपूत कर सकते हैं, यूथ कर सकते हैं, वी के मेहता कर सकते हैं। बट आप सबसे पहले मैं तो कहूँगा आप यूथ प्रेफर करिएगा, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, एक्चुअली इसमें सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। अभी आर के राजपूत ये ठीक है, बट अभी ज़माना थोड़ा सा बदलता जा रहा है चीज़ों को लेके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके। थैंक यू।